जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और राम भक्त इससे आहत नहीं होते। वो कभी नहीं कहने जाते कि नहीं नहीं ये गलत हो रहा है। उनके धर्म के मानने वाले लोगों ने कहा कि ये राजनीति हो रही है, लेकिन फिर भी उनको कॉन्फिडेंस है कि चुनाव वही जीतेंगे। लेकिन एक बात बताइए, अगर एक अकेला सब पर भारी था, उन्हें इस बात का कॉन्फिडेंस था कि वो अकेले लड़कर जीत लेंगे, तो गठबंधन तोड़ने की जरूरत क्या थी? वो कह देते दिल्ली से कि हमें इनकी जरूरत नहीं है, हम अकेले बिहार में लड़ेंगे और किसी को हमें अपने साथ लेने की जरूरत है। और वो भी ऐसे लोगों को जिन्होंने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, जहर खा लेंगे, अब उनके साथ नहीं जाएंगे। लेकिन सत्ता के पास इतनी चीजें होती हैं जिससे वो आपको डरा ले, झुका ले और अपने में मिला। एक राज्यसभा में एक नेता खड़ा होकर बोलता है कि एक अकेला सब पर भारी, अब की बार 400 पार। अकेला अब नेता सब पर भारी है, उससे सीखने की जरूरत है। हमारे लोगों को मौका मिला तो उन्होंने विचारधारा को थोड़ा पीछे करके बाकी सबको खुश करने का काम किया। उन्हें जब मौका मिला तो उन्होंने भले सामने कहा था हम 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, 15 लाख देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्मार्ट गांव बनाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे। और लोगों का जब वोट ले लिया तो अपनी विचारधारा के लिए काम किया है और ईमानदारी से काम किया। अब वक्त इस बात का नहीं है कि इस मंच पर खड़ा होकर के यह गिनवाया जाए कि संविधान खतरे में कैसे है, संविधान कैसे भीतर से खोखला किया जा रहा है। इसलिए अब वक्त आमने सामने की लड़ाई का है। और जो लोग भी इस आमने सामने की लड़ाई में, सीधी लड़ाई में रीढ़ के बिना खड़े हैं, ऐसे थोड़े और लोग भी पलटी मार के दूसरी तरफ चले जाएं, तब भी आश्चर्य न करिएगा, क्योंकि यह सही समय है। जिस को पलटी मार के उधर जाना है वो चला जाए। थोड़े से ईमानदार लोग अगर एक जगह बैठेंगे तो वही संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। वी द पीपल पैगाम और तमाम संगठनों के साथ साझा रूप से आयोजित इस कार्यक्रम में आए हुए आप सभी लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है, इनकलाब जिंदाबाद है। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जब इस देश में इस बात का फैसला होना है कि आने वाले वक्त में यह देश संविधान से चलेगा या नहीं चलेगा। ऐसे मोड़ पर इस देश में आज बिल्कुल लड़ाई सामने आर पार की है। अब वक्त इस बात का नहीं है कि यहां खड़े होकर या दिल्ली के ऐसे वातानुकूलित सेमिनार भवन में, इस सभागार में हम लोग इसलिए इकट्ठा नहीं हुए हैं यह समझाने और बताने कि आज इस देश में क्या समस्या है, कितनी मुश्किल है और देश के सामने खतरा क्या है। अगर इतने समय के बाद भी इस देश के बहुसंख्यक लोगों को अगर यह पता नहीं है कि उनके सामने खतरा क्या है, तो इसका मतलब वो खतरे से लड़ने के लिए अब तैयार नहीं हो पाएंगे। यानी अब वक्त इस बात का नहीं है कि इस मंच पर खड़ा होकर के ये गिनवाया जाए कि संविधान खतरे में कैसे है, संविधान कैसे भीतर से खोखला किया जा रहा है। इसलिए अब वक्त आमने सामने की लड़ाई का है। और जो लोग भी इस आमने सामने की लड़ाई में, सीधी लड़ाई में रीढ़ के बिना खड़े हैं, ऐसे थोड़े और लोग भी पलटी मार के दूसरी तरफ चले जाएं, तब भी आश्चर्य न करिएगा, क्योंकि यह सही समय है। जिस को पलटी मार के उधर जाना है वो चला जाए। थोड़े से ईमानदार लोग अगर एक जगह बैठेंगे तो वही संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। ये इम्तिहान की घड़ी, इम्तिहान की घड़ी हमारे लिए भी है और इस देश की जनता के लिए भी। क्या अब इस देश में हमें यह बताने की जरूरत है
कि आज इस देश को स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय की जरूरत है या इस देश में धार्मिक मसलों पर बहस करने की जरूरत है। धर्म के व्यक्ति राजनीति कर रहे हैं और जिन्हें राजनीति करनी चाहिए वो धार्मिक काम कर रहे हैं। अगर देश के लोगों को लगता है कि अब इसके बाद भी लोकतंत्र सुरक्षित है, संविधान सुरक्षित है, तो हम जैसे लोगों का भाषण करने का कोई मतलब नहीं। दिल्ली के इस सभागार में खड़े होकर हमने सैकड़ों बार एक ही बातें दोहराई हैं। सैकड़ों कार्यक्रम ऐसे वी द पीपल, पैगाम या देश के संविधान बचाने वाले संगठनों ने किया है। और आज इस बात को मैं कहना चाहता हूं, हम जिस फूले, अंबेडकर, पेरियार, बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा को याद करते हैं, पसमानदा आंदोलन को याद करते हैं, अपनी विरासत को याद करते हैं, तो हम एक बार साफ कहते हैं कि वो लोग अपने मुश्किल वक्त में ऐसी लड़ाई लड़ गए कि हम उन्हें याद कर ले रहे हैं। और अगर आज ऐसे वक्त में हम अपने हिस्से की लड़ाई नहीं लड़ पाए तो आने वाली पीढ़ियां हमें जरूर याद करेंगी, लेकिन इस रूप में याद करेंगी कि तुम्हारे सामने जब लड़ने का वक्त आया तो तुम पलटी मार रहे थे और इस बात का इंतजार कर रहे थे कि नेताओं के भरोसे लड़ी जाएगी लड़ाई। नेताओं के भरोसे लड़ी जाएगी निश्चित रूप से। कल्पना करिए कि अगर एकजुटता का एक माहौल बनता तो एक राज्यसभा में एक नेता खड़ा होकर बोलता है कि एक अकेला सब पर भारी, अब की बार 400 पार, अकेला अब नेता सब पर भारी है, उससे सीखने की जरूरत है। हमारे लोगों को मौका मिला तो उन्होंने विचारधारा को थोड़ा पीछे करके बाकी सबको खुश करने का काम किया। उन्हें जब मौका मिला तो उन्होंने भले सामने कहा था हम 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, 15 लाख देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्मार्ट गांव बनाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, और लोगों का जब वोट ले लिया तो अपनी विचारधारा के लिए काम किया है और ईमानदारी से काम किया। उन्हें मंदिर बनवाना था और वहीं बनवाना था और देखिए बनवा दिया है। सीख सकते हैं तो ये बात सीखें, ये बात हमारे नेता भी सीखें, कार्यकर्ता भी सीखें। उनके लोग उनके साथ खड़े हैं जब वो किसी दलित को या किसी महिला आदिवासी को राष्ट्रपति बनाते हैं। मध्य प्रदेश में किसी ओबीसी यादव को ले जाकर के मुख्यमंत्री बना देते हैं और मुख्यमंत्री को उठा करके मार्गदर्शक मंडल में डाल देते हैं। यानी वो अपनी विचारधारा को लेकर के बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, बहुत सारे वरिष्ठ लोग हैं वो अपनी बात कहेंगे। हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते, 14 साल पढ़ाया और ऐसे ही सामाजिक न्याय और संविधान की बात करने के चलते उस नौकरी से निकालकर बाहर कर दिया गया। तो जब हम हक और अधिकार की लड़ाई लड़ना शुरू किए थे तो हमें पता था कि इसका अंजाम यह होगा, लेकिन इसका अंजाम जानते हुए भी हमने अगर कोई जोखिम उठाया तो यह सोचकर जोखिम उठाया था कि मंडल कमीशन और भारत का संविधान न होता तो हमारे हाथ में कलम और किताब ही नहीं होती तो प्रोफेसर की नौकरी कैसे मिलती। बहुत सारे प्रोफेसर लोग वहां बैठे हुए हैं, देश में बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, और सब लोग अगर अपनी जिम्मेदारी निभाने लगे तो फिर कौन संविधान को छेड़ सकता है। लेकिन हकीकत यह है कि इतने मुश्किल वक्त में आज कौन सा खतरा सामने नहीं है। रोज ईवीएम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हमारे साथी लोग। ईवीएम उनके हाथ में है, मीडिया उनके हाथ में है, सोशल मीडिया को वो कंट्रोल कर रहे हैं, उनके पास 1000 संगठन है जो गांव तक पहुंच रहे हैं। हर मोहल्ले में भागवत कथा हो रही है जिसका अंत इस बात से होता है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और राम भक्त इससे आहत नहीं होते। वो कभी नहीं कहने जाते कि नहीं नहीं ये गलत हो रहा है। उनके धर्म के मानने वाले लोगों ने कहा कि ये राजनीति हो रही है, लेकिन फिर भी उनको कॉन्फिडेंस है कि चुनाव वही जीतेंगे। लेकिन एक बात बताइए, अगर एक अकेला सब पर भारी था, उन्हें इस बात का कॉन्फिडेंस था कि वो अकेले लड़कर जीत लेंगे, तो गठबंधन तोड़ने की जरूरत क्या थी। वो कह देते दिल्ली से कि हमें इनकी जरूरत नहीं है, हम अकेले बिहार में लड़ेंगे और किसी को हमें अपने साथ लेने की जरूरत है। और वो भी ऐसे लोगों को जिन्होंने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, जहर खा लेंगे।
अब उनके साथ नहीं जाएंगे, लेकिन सत्ता के पास इतनी चीजें होती हैं जिससे वो आपको डरा ले, झुका ले और अपने में मिला ले। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब लड़ रहे थे तो उनके खिलाफ भी उनके थोड़े से लोगों को खड़ा कर दिया गया, लेकिन उन लोगों का नाम कोई नहीं जानता। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आज भी संविधान बचाने की लड़ाई में शामिल हैं। ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले के ऊपर पत्थर फेंकने वाले, कचरे फेंकने वालों का नाम कोई नहीं जानता, लेकिन उसे झेलते लड़ते वाले आज भी हमारे आंदोलनों के नायक बने हुए हैं। तो इस बात को याद रखिएगा कि आज भी इस देश में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो ईडी और सीबीआई के सामने झुके नहीं, अपने चट्टान की तरह खड़े हैं कि हम कुछ भी हो जाएगा इनकी तरफ नहीं जाएंगे। ऐसे लोगों को न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एका बनाने का दौर है।